क्या रफी साहब के ऊपर कुछ हालात पड़े थे जिससे रफी साहब कुछ पल के लिए परेशान हो गए थे? आज मैं ये एआई से सवाल पूछ रहा हूं और आपके रूबरू एकदम लाइव मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, रफी साहब की जिंदगी के बारे में। क्या रफी साहब की जिंदगी में कभी ऐसे हालात पड़े थे जब वो परेशान हो गए थे? प्लीज आप हमें बताइए। मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब उनकी गायकी का काम कुछ कम हो गया था, खासकर 1970 के दशक की शुरुआत में। इसकी मुख्य वजह थी किशोर कुमार का जबरदस्त उभरना, जिनकी आवाज उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना पर बहुत लोकप्रिय हुई थी। इससे रफी साहब को मिलने वाले गीतों की संख्या में कुछ कमी आई थी और उन्हें बहुत परेशान या कम काम मिलने का अनुभव हुआ था। हालांकि उन्होंने जल्द ही शानदार वापसी की और 70 के दशक के उत्तरार्ध में फिर से कई हिट गाने दिए, जिनमें फिल्म हम किसी से कम नहीं, 1977 का गाना क्या हुआ तेरा वादा भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा 1960 के दशक की शुरुआत में लता मंगेशकर के साथ रॉयल्टी के मुद्दे पर उनका मतभेद भी हुआ था, जिसके चलते उन्होंने लगभग 6 साल तक एक साथ गाना नहीं गाया था, जो उनके करियर के लिए एक कठिन समय था। वाह भाई वाह। देखिए दोस्तों, ये मैं पूछा था सवाल उससे, एआई से, लेकिन चलिए अभी दोस्तों पूछता हूं मैं कि रफी साहब जब हज करने गए थे तो क्या उसके बाद उनके हालात कुछ खराब हुए थे? क्योंकि उन्होंने गीत गाना बंद कर दिया था। कुछ मौलवी ने बताया था कि आप इस्लाम में ये संगीत हराम है, तो रफी साहब आप गाना बंद कर दीजिए, आप हज करके आए हैं। तो मैं एआई से पूछता हूं, प्लीज बताइए कि रफी साहब हज करने गए थे तो उन्होंने गीत गाना बंद कर दिया था या कंटिन्यू किया था? ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक मोड़ है। मोहम्मद रफी साहब एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनके बेटे शाहिद रफी के बयानों के अनुसार जब वो हज करके लौटे तो उनके मन में एक गहरा विचार आया कि क्या फिल्मों में गाना उनके धर्म के अनुसार सही है या ये गुनाह है। कुछ धार्मिक मौलवियों ने भी उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस आत्ममंथन के कारण रफी साहब ने निजी तौर पर गाना छोड़ने का फैसला कर लिया था और कुछ समय के लिए उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था या लगभग बंद कर दिया था। ये समय 1970 के दशक की शुरुआत में था। वापसी, हालांकि उनके परिवार और उनके शुभचिंतकों के समझाने पर और संभवतः ये महसूस करने पर कि संगीत भी ईश्वर का एक दिया हुआ तोहफा है, उन्होंने जल्द ही अपना फैसला बदल दिया और वापसी की। उन्होंने धार्मिक भजन, नाते और फिर से फिल्मी गाने भी गाने शुरू कर दिए। इसलिए ये कहना सही होगा कि हज के बाद उनके मन में गाना छोड़ने का विचार आया था और उन्होंने कुछ समय के लिए ये ब्रेक लिया भी था, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए गाना बंद नहीं किया था। उन्होंने अपनी मृत्यु 1980 तक गाना जारी रखा। क्या बात है, क्या बात है। अब मेरे पास कुछ सवाल थे दोस्तों कि क्या मोहम्मद रफी साहब क्या वो मज़ारों पे जाते थे, और जाते थे तो कौन सी मज़ार पे जाते थे? ये भी बहुत दिलचस्प सवाल पूछ रहा हूं मैं दोस्तों। चलिए उसका उत्तर पूछते हैं। मोहम्मद रफी साहब एक बहुत ही धार्मिक और उदार विचारों वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनकी आध्यात्मिकता किसी एक मजार या सूफी संत तक सीमित नहीं थी। हालांकि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार वन साईं बाबा साईं भक्त, कुछ रिपोर्टों और उनके द्वारा गाए गए गीतों से ये पता चलता है कि रफी साहब शिरडी के साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथोनी 1977 का मशहूर भजन शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली भी गाया था, जिसे उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ गाया था। ये माना जाता है कि वो वास्तविक जीवन में साईं बाबा के एक महान भक्त थे। 2. सूफी परंपरा। हालांकि वो किसी एक मजार से सीधे तौर पर जुड़े होने के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन उनकी गायकी में सूफी गायन और भक्ति गीतों के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उनके गाए कई भक्ति गीत, भजन और कव्वाली उनकी गहरी आध्यात्मिक भावना को दर्शाते हैं। उनके गीतों में एक सूफी संत जैसी ही सच्चाई और भक्ति की भावना महसूस होती है, चाहे वो मन तड़पत हरि दर्शन को आज हिंदू भजन हो या उनकी कोई कव्वाली। संक्षेप में वो शिरडी के साईं बाबा के भक्त थे और उनकी आध्यात्मिकता का दायरा बहुत व्यापक था, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान और गहरी भक्ति को दर्शाता था। चलिए मैं एक और दिलचस्प सवाल आपके लिए कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे किस्से कहानियां सुनी है रफी साहब के बारे में कि जब देश के ऊपर बुरा वक्त आया था तो रफी साहब ने बहुत सारा हेल्प किया था अपनी गायकी के जरिए। एआई से पूछता हूं कि क्या रफी साहब ने ऐसा कोई हेल्प किया था जब देश के ऊपर बुरा वक्त आया था? तो आज मैं पूछ रहा हूं और उसका
जवाब आप सुनिए एआई का। रफी साहब ने देश के लिए जो योगदान दिया वो उनकी देशभक्ति और इंसानियत की एक मिसाल है। ये घटना मुख्य रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध, साइनो इंडियन वॉर और उसके बाद के समय से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। यहाँ वो पूरा मामला और अनुभव है। मामला घटनाक्रम 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो देश आर्थिक और सैन्य संकट में था। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना और युद्ध कोष के लिए धन जुटाना बहुत जरूरी था। 2. कलाकारों का योगदान। मोहम्मद रफी साहब ने इस संकट के समय में अपनी कला को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। क्या बात, वाह वाह। उन्होंने कई अन्य कलाकारों के साथ मिलकर जनता से चंदा फंड इकट्ठा करने के लिए देश भर में और यहाँ तक कि युद्ध मोर्चे वॉर फ्रंट के पास जाकर भी कार्यक्रम किए। सैनिकों के बीच गायन। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि रफी साहब, दिलीप कुमार और कुछ अन्य कलाकार हिमाचल प्रदेश के सांगला जैसे दूर दराज के ठिकानों पर जहां भारतीय सेना तैनात थी वहां गए और सैनिकों के सामने सीधे गाना गाया। 4. उद्देश्य। इन कार्यक्रमों का दोहरा उद्देश्य था मनोबल बढ़ाना, सैनिकों को ये एहसास दिलाना कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, चंदा जुटाना, लोगों के बीच देशभक्ति की भावना को जगाना और उन्हें राष्ट्रीय रक्षा कोष नेशनल डिफेंस फंड में दान करने के लिए प्रेरित करना। रफी साहब का अनुभव और भावना। रफी साहब इस काम में पूरी तरह डूब गए थे और उनका अनुभव बेहद भावनात्मक था। क्या बात है। निस्वार्थ सेवा। उन्होंने इन चैरिटी शो के लिए न सिर्फ बिना कोई फीस लिए गाना गाया बल्कि कई बार तो ऐसे निर्माताओं के लिए भी बिना फीस के गाया जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत फिल्में बना रहे थे। सैनिकों के साथ जुड़ाव। युद्ध मोर्चे पर जाकर सैनिकों के लिए गाना उनके लिए एक बहुत गहरा अनुभव था। कहा जाता है कि उनके गीतों ने जवानों के मनोबल को बहुत ऊंचा उठाया। वाह वाह वाह। गीतों का माध्यम। उनके गीतों ने लोगों के दिल में सीधे देशभक्ति की भावना जगाई। इस दौरान और इसके आसपास के समय में उन्होंने कई अमर देशभक्ति गीत गाए जिन्होंने लोगों को देश के संकट के बारे में बताया और चंदा देने के लिए प्रेरित किया। वाह वाह। कर चले हम फिदा जान, वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म हकीकत 1964। ये गीत विशेष रूप से 1962 के युद्ध पर आधारित है और एक शहीद सैनिक का अंतिम पैगाम है जिसने देश भर में गहरी भावनात्मक लहर पैदा की और लोगों को देश के लिए कुछ करने को प्रेरित किया।